नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद के निरसा के गोपीनाथपुर में राजद जिला अध्यक्ष ने बैठक की। धनबाद जिले के निरसा गोपीनाथपुर में ईसीएल और बीसीसीएल के कोयला दशाया के संबंध में युवा राजद के धनबाद जिला अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा के अध्यक्षता में विचार विमर्श हेतु बैठक की गई। विचार विमर्श में प्रमुख रूप से पिछले 5-6 दिन पहले ईसीएल के जीएम से गैर कानून रूप से चल रहे कोयला खदानों के भराई तथा कोयला माफिया पर त्वरित नकेल कसने की मांग की गई थी, परंतु इस मामले में अभी तक जीएम द्वारा लेश मात्र भी कोई गतिविधि नहीं दिखाई पड़ रही है। इन्हीं सभी तथ्यों को लेकर आपस में विचार विमर्श की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि एक लिखित रूप में पुनः रिमाइंडर पत्र दिया जाएगा। इसके उपरांत भी मुगमा ईसीएल जीएम ने कुछ भी गतिविधि नहीं दिखाई तो इसी महीने 24 मई को एक व्यापक रूप में धनबाद रणधीर वर्मा चौक के सामने धरना पर बैठेंगे और आंदोलन करेंगे तथा डीसी मेम को भी लिखित रूप में जीएम से लेकर अन्य उच्च वर्गीय कर्मचारी MCISF तक की जा रही भ्रष्टाचारी की संलिप्तता की शिकायत आवेदन देंगे। यदि यहाँ भी कोई सक्रियता पहल नहीं दिखाई गई तो आगे विधानसभा तक जाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर राजद श्रम प्रकोष्ठ सुनीता सिंह, सज्जाद अंसारी अन्य सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। हाँ सर, आज जो आरजेडी की आप बैठक जो की है, इस बैठक का विषय वस्तु क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो बैठक था हमारा, ये बैठक नहीं था, आपस में ही एक हम लोग का कमेटी का चर्चा हो रहा था। चर्चा का विषय था कि अभी 3-4 दिन पहले हम लोग जीएम साहब से 11 तारीख को मिलने का काम किए थे और निरसा विधानसभा अंतर्गत जो अवैध उत्खनन चल रहा है कोल माइंस में, उनको उस पर हम लोग नज़र डालने के लिए बात को कहे थे कि आप उस पर थोड़ा सा नज़र देखिए, नज़र डालिए और देखिए चारों तरफ किस प्रकार से झारखंड के राजस्व के साथ में चोरी किया जा रहा है और उस पर आप नकेल कसने का काम कीजिए और वैसे लोगों को बाय नेम केस करने का काम कीजिए। और जो यहाँ DOO का काम चलता है उसमें जो मजदूर लोग हैं, मजदूरों को डायरेक्ट उनका पैसा उनके हाथ में जाना चाहिए। इस प्रकार के कई मुद्दों पे हम लोग मौखिक रूप से बात किए थे, उनको कई बिंदुओं पर लिखवाने का काम किए थे, लेकिन 4 दिन होने के बावजूद भी जीएम साहब इस पर कोई भी अपना एक्शन नहीं लिए हैं। किसी भी प्रकार का क्षेत्र में कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग आपस में आज चर्चा के लिए बैठे हुए थे कि यह एक गंभीर मामला है, राजस्व की चोरी बहुत ही गंभीर मामला है। हम लोग कल उनको इस युवा राष्ट्रीय जनता दल के पैड पर लिखित रूप से देने जा रहे हैं और उसके बाद भी देखेंगे इनका क्या रवैया रहता है। और आने वाला समय जो हमारा है 24 तारीख को, इसी राजस्व को लेकर के कोयला के जो माफियाओं लोग हैं उनके सामने किस प्रकार से जीएम हो या प्रशासन हो या खनिज विभाग के लोग हों, CISF हो, सभी लोग किस प्रकार से नतमस्तक पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं। उस धरना के बाद वहाँ डीसी मैम से भी मिलेंगे हम लोग, उनको भी एक लिखित रूप से उनको एक आवेदन देने का काम करेंगे कि इस प्रकार का राजस्व का चोरी को जल्द से जल्द यहाँ बंद किया जाए। अन्यथा युवा राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा भी जाने के लिए तैयारी कर चुका है कि अगर राजस्व की चोरी होगी, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी जनता के नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को बंद करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल मुखर होकर के रोड पर उतरने का काम करेगा। इसी सब विषयों पर हम लोग आज यहाँ बैठे हुए थे और कल हम लोग जीएम साहब के पास जाने का काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है, वहीं लोगों का कहना है कि जितने भी उच्च वर्गीय अधिकारी हो, निम्न वर्गीय अधिकारी हो, सारे का एक सिंडिकेट चल रहा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मंजिल को में कामयाब हो पाएंगे? जो आपने जो ये मुहिम जो छिड़ा, इस मुहिम में आप सफल हो पाएंगे? ये गांधी जी का देश है और गांधी जी ने किस प्रकार से आधा धोती पहन करके और आधा धोती ओढ़ करके भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया, ये पूरा विश्व जानता है और उन्हीं के हम लोग अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। हो सकता है कि हमारी संख्या कम हो, इन लुटेरों का और उनके मिली भगत जो भी लोग बैठे हुए हैं, हर विभाग में बैठे हुए हैं उनके सहभागी लोग, उसके लिए हम लोग को चिंता नहीं है। और वो डरने वाले लोग भी हैं, हमारे कई लोगों के पास उनका फ़ोन आ भी चुका है कि आप ये सब मामला जो कर रहे हैं, हम आपके जिला अध्यक्ष को ऊपर से फ़ोन करवा देंगे
तो हमको देखना है कि आखिर कौन सा ऊपर सा फ़ोन मुझे भी आने वाला है। तो ये अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन ऐसा धमकी मिल रहा है। और आप देखे होंगे कि आपका गलफड़बाड़ी जो थाना है उसका सिपाही का भी ज़मीन पर किस प्रकार से इन लोग अवैध उत्खनन किए हुए हैं, वो भी लिखित रूप से 12 आदमी का नाम दिए हुए हैं। 12 आदमी का नाम कौन नहीं जानता है चिरकुंडा में। अब मेरे पास लिखित रूप से है। अब आने वाला समय में देखिए सभी लोगों का नाम हम लिखित रूप से उजागर करने जा रहे हैं। सर राजेश कुमार मिश्रा, युवा राष्ट्रीय जनता दल, धनबाद जिला अध्यक्ष।